उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान पर बाबा रामदेव का तीखा वार। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत के सामने 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो पहले ही आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कराची और लाहौर में गुरुकुल खोलने की योजना है, जिससे पाकिस्तान खुद ब खुद टूट जाएगा। तेज बारिश, ओलावृष्टि से हुई जान माल की हानि। रविवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन प्रभावित किया। वज्रपात से यूपी के जौनपुर, चंदौली और सोनभद्र में 3 मौतें हुई है। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से एक भेड़ पालक की मौत हो गई। वहीं मसूरी में कैंपट्टी फॉल का जलस्तर बढ़ने से पर्यटकों में दहशत फैल गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जोमेटो ने बंद किया क्विक सर्विस। जोमेटो ने अपनी 15 मिनट में डिलीवरी करने वाली क्विक सर्विस को अचानक बंद कर दिया, जो महज 4 महीने पहले लॉन्च हुई थी। कंपनी ने इस फैसले के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जोमेटो अब बिस्ट्रो बाय ब्लिंकिट पर फोकस करेगा। इस फैसले के बाद स्विगी ने अपनी 10 मिनट डिलीवरी सर्विस को और अधिक शहरों में लॉन्च किया है। जियो का नया 11 महीने वैलिडिटी प्लान। रिलायंस जियो ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 1748 रुपए में 336 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री SMS, जियो टीवी का फ्री सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है। यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो बार बार रिचार्ज नहीं करना चाहते और सस्ता लंबा प्लान चाहते हैं। अंबानी परिवार ने ऋषिकेश में की गंगा आरती। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनका परिवार ऋषिकेश के परामर्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया और यज्ञ में हिस्सा लिया है। इस यात्रा में अनंत की पत्नी राधिका मर्चेंट, बड़े भाई आकाश अंबानी और भाभी श्लोका भी साथ थी। अंबानी परिवार ने स्वामी चिदानंद सरस्वती से आशीर्वाद भी लिया। उनकी यह यात्रा पूरी तरह से गोपनीय रखी गई। अदनान सामी का पाकिस्तानी बच्चों से किस्सा। अदनान सामी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अजरबैजान के बाकू में कुछ पाकिस्तानी बच्चों ने उन्हें बताया कि वे अपनी नागरिकता बदलना चाहते हैं। इन बच्चों ने सामी से कहा कि वे पाकिस्तान की सेना से नफरत करते हैं और देश के हालात खराब हो चुके हैं। सामी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही इसका अंदाजा था। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 15 मई तक टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। CJI संजीव खन्ना ने कहा कि वे आदेश पारित करने से पहले उचित सुनवाई चाहते हैं और इस मामले को दूसरी बेंच के समक्ष रखा गया। ATM से मुफ्त निकासी पर नया नियम। 1 मई 2025 से RBI के नए नियमों के तहत ATM से पैसे निकालने की फ्री लिमिट में बदलाव हुआ है। मेट्रो शहरों में अब आप हर महीने 3 बार मुफ्त पैसे निकाल सकते हैं, जबकि छोटे शहरों में 5 बार। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा। इसके अलावा बैंक के अलावा दूसरे बैंक से बैलेंस चेक या फिर मिनी स्टेटमेंट्स निकालने पर भी शुल्क लगेगा। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। खाड़ी देशों के उत्पादन में इजाफे और अमेरिकी ऑयल की कीमतों में गिरावट के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें घट रही। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल तक जा सकती है, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए की कमी आ सकती है। इसके अलावा रुपए की स्थिति भी कीमतों पर प्रभाव डाल सकती है। MSME के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया गया। रजिस्टर्ड माइक्रो उद्यमों के लिए यह कार्ड उपलब्ध होगा। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। आयुष्मान योजना के लिए पात्रता मानदंड। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ कुछ विशेष वर्गों को ही मिलेगा। इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके पास वाहन, मछली पकड़ने के नाव, 50,000 रुपए से ज्यादा का किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरी, 5 एकड़ या फिर ज्यादा जमीन, पक्के घर और 10,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी है।
पात्रता मानदंड के आधार पर ही लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। BSNL का 897 रुपए वाला प्लान। BSNL ने 897 रुपए का एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है, जिसमें 180 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 90 GB डेटा और हर दिन 100 फ्री SMS की सुविधा मिलती है। यह प्लान प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुकाबले सस्ता और ज्यादा लाभकारी विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है जो लंबे समय तक रिचार्ज की टेंशन से बचना चाहते हैं। किसानों के लिए eKYC प्रक्रिया। भारत सरकार की PM किसान योजना के तहत 20वीं किस्त का भुगतान जून 2025 में होने की संभावना है। इस किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को eKYC पूरा करना अनिवार्य है। किसानों को pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर के अपना आधार नंबर, OTP दर्ज करके eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह सेवा PM किसान ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से भी उपलब्ध है। दिल्ली में EV नीति 2.0 का प्रभाव। दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत एक परिवार केवल 2 पेट्रोल डीजल गाड़ियों का मालिक बन सकता है। तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक होगी। यह नीति दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और EV को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। सरकार चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं का विस्तार करेगी। हालांकि EV इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और नियमों का पालन एक चुनौती हो सकती है। BIS में साइंटिस्ट B पदों पर भर्ती। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने साइंटिस्ट B के विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 23 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री विषयों में कुल 20 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों को 60% अंकों के साथ संबंधित डिग्री और वैध गेट स्कोर की आवश्यकता है। चयनित उम्मीदवारों को 1,14,945 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। पुराने EPF अकाउंट पर ब्याज कब तक मिलेगा? यदि आपने नौकरी बदली है और अपना पुराना EPF अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया तो आपको ब्याज मिलना सिर्फ 36 महीने तक ही जारी रहेगा। इसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। EPFO के नियमों के अनुसार यदि अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है तो इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। इस समय EPFO ने 8.25% ब्याज दर मंजूर की है, इसलिए EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया समय रहते पूरी करें। एलन मास्क ने बदला अपना प्रोफाइल नाम। एलन मास्क ने अपने एक्स प्रोफाइल का नाम गॉडक्लोन रस्ट रखा, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा और मीम्स की बाढ़ आ गई। गॉडक्लोन संभवतः मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक से और रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़ा है। इसके अलावा यह नाम सोलाना ब्लॉकचेन पर भी मीम कॉइन से संबंधित हो सकता है। मस्क का यह नाम बदलाव एक्स के एल्गोरिदम से सुधार की घोषणा से पहले हुआ। ट्रू ID वी कार्ड से मिलेगा डिजिटल पहचान। भारत सरकार ने ट्रू ID वी कार्ड की शुरुआत की है, जो डिजी लॉकर के माध्यम से जारी एक वेरीफाइड डिजिटल पहचान पत्र है। इसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता जैसी जानकारियां सरकारी रिकॉर्ड से लिंक होती है। यह पहचान पत्र KYC, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसका उद्देश्य पेपरलेस, सुरक्षित और तेज पहचान प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। RRB NTPC भर्ती परीक्षा 2025 के CBT 1 का आयोजन मई-जून में संभावित है। कुल 11,558 पदों के लिए 1,21,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। CBT 1 में 100 प्रश्न होंगे और गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा। CBT 2 के लिए 15 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। प्रभसिमरन सिंह की शानदार 91 रन से लखनऊ को हराया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने लखनऊ के खिलाफ 48 गेंदों में 91 रन शानदार पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उनकी तूफानी पारी के दम पर पंजाब ने 237 रन का विशाल लक्ष्य रखा, जबकि लखनऊ 199 रन ही बना सकी और 37 रन से हार गई है। इसे जीत के बाद प्रभसिमरन के जज्बे की सराहना हो रही, क्योंकि उनके पिता बीमार है और डायलिसिस पर हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, अमित कुमार, दीपक कुमार, बबलू लाल। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।